जन्मों से और सितारों के पार मैंने कितनी ही नियतियों को आकार लेते देखा है। मैं हूं ऋषि अनंत, युगों का साक्षी, वो सत्य जानने वाला जो समय में खो चुके हैं। ये कथाएं उस समय का वर्णन करती हैं जब देवता मनुष्यों के साथ चलते थे, जब धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो जीने का तरीका था। मेरे पास बैठो, ध्यान से सुनो। हर कथा में तुम्हारा ही एक हिस्सा बसा है। स्वागत है कथा मंडल में, जहां प्राचीन कथाएं बनती हैं शाश्वत सत्य। जब राम जन्मे भी नहीं थे, जब रावण से डरना अभी शेष था, जब धर्म और अधर्म का संग्राम अभी आकाश नहीं चीर पाया था, तब एक प्रश्न उठा, मनुष्यों में कौन है जो सच्चे धर्म का पूर्ण अवतार हो। और तब एक ऋषि था जिसने उस प्रश्न का उत्तर खोजा। यही है उस यात्रा की शुरुआत, वह चिंगारी जिसने इतिहास की सबसे महान कथा को जन्म दिया। तमसा नदी के किनारे भोर से सजे आसमान के नीचे ऋषि वाल्मीकि ध्यान में स्थिर बैठे थे। उनकी सांसें जैसे पवन, विचार उतने ही गहरे जितनी स्वयं वह नदी। वर्षों की मौन साधना ने उन्हें शांति दी थी, पर उनके हृदय को अभी भी एक स्पष्टता की खोज थी। तभी एक स्वर उभरा, वीणा की धुन जो वायु में तैर रही थी। एक स्वर्णिम आभा धरती पर हल्के कदमों से उतरी। वह नारद थे, आकाशचारी, लोकों के यात्री, मुस्कुराते हुए जैसे वह पहले से जानते हों कि क्यों आए हैं। वाल्मीकि ने उन्हें हाथ जोड़ कर स्वागत किया और वह प्रश्न पूछा जो वर्षों से उनके भीतर थरथरा रहा था। हे दिव्य मुनि, मुझे बताइए, क्या इस धरती पर कोई ऐसा पुरुष है जो वास्तव में गुणवान हो, जो सत्य, साहस और करुणा से जिए, केवल वचन में नहीं, आचरण में भी। नारद की आंखें चमक उठीं। ऐसा एक पुरुष है, उन्होंने शांति से कहा। अयोध्या में जन्मा अद्वितीय योद्धा, पर अभिमान से रहित, पत्नी का आदर्श पति, पिता का आदर्श पुत्र, उसका नाम है राम। नारद राम की युवावस्था का वर्णन करने लगे। युद्ध भूमि में उनकी अद्भुत शौर्यशाली करुणा और समस्त प्राणियों के प्रति उनका वात्सल्य भाव। वे समस्त राज्य का भार सहजता से वहन करते थे, फिर भी उनकी चाल में सेवा, नम्रता और मर्यादा की सरल दिव्यता समाई रहती थी। जैसे जैसे नारद बोले, हवा में श्रद्धा गहराती गई, पक्षी शांत हो गए, यहां तक कि वृक्ष भी झुकने लगे। उनकी वाणी नदी की तरह बहने लगी। ये कोई स्मृति नहीं थी, ये ब्रह्मांड का स्पंदन था। वह चलती हुई सत्यता है। कर्म ने शरीर धारण किया है, जीवन में धाला धर्म है। नारद ने वाल्मीकि के कंधे पर हाथ रखा। आप जानेंगे ऋषि, आप वो देखेंगे जो अन्य नहीं देख सकते, और समय आने पर आप उनकी कथा कहेंगे। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गए। दिन बीते, वाल्मीकि वनों में विचरते रहे। राम का नाम उनके मन में गूंजता रहा। उन्होंने कुछ खोजा नहीं, पर कुछ था जो उनकी ओर आ रहा था। नदी किनारे उन्होंने देखा एक जोड़ा क्रौंच पक्षी प्रेम में डूबे गाते एक दूसरे के चारों ओर मंडराते। उनकी संगति में सुंदरता थी, उनके नृत्य में समरसता। फिर अचानक एक तीव्र स्वर, एक चीत्कार, एक तीर ने आकाश चीर दिया। नर पक्षी गिरा, निष्प्राण। अब उसके पंखों में भार था। मादा पक्षी ऊपर चक्कर लगाते हुए विलाप करने लगी और उसकी चीख में
वाल्मीकि के भीतर कुछ टूट गया। यदि आपका हृदय शांत है और श्वास धीमी हो चली है तो शायद यह कथा आपको खोज चुकी है। ऐसी और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को और साधकों के साथ शेयर करें। कौन जाने किसकी राह इससे प्रकाशित हो जाए। उनके होंठों से निकला एक स्वर, एक छंद जो विचार से नहीं वेदना से उपजा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम। उस निर्दोष प्रेम को मारने वाले शिकारी को शांति न मिले। यह था आदि श्लोक, सृष्टि की पहली कविता जो करुणा से जन्मी थी। वन ठहर गया, नदी थम गई, हवा भी सुनने लगी। ब्रह्मांड को उसका पहला गीत मिल गया था। एक शिष्य सुमंत्र जो पास ही था, यह दृश्य देख सन्न रह गया। वह कांपते हुए झुका। वह जान गया उसका गुरु अब बदल चुका है। वाल्मीकि अचल खड़े रहे। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ अभी घटा वो उनका नहीं था। वह छंद उनके भीतर से नहीं कहीं और से आया था। वह अब केवल ऋषि नहीं थे, वह बन चुके थे एक माध्यम। रात्रि में वृक्ष के नीचे बैठे वाल्मीकि ने आंखें मूंद दी। हृदय खुला, संसार मौन हो गया। उस मौन में प्रकाश उभरा। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता प्रकट हुए। स्वर्ण आभा में घिरे ब्रह्मांड की नीरवता उनके चारों ओर। वाल्मीकि, उन्होंने कहा, जिस कथा को तुम खोजते हो वह भी तुम्हें खोज रही है। राम की कथा लिखो, जैसी वह थी, जैसी है, जैसी होगी। देवता तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। सत्य तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होगा। अब तुम हो धर्म के कवि। वाल्मीकि ने आंखें खोलीं, अपनी लेखनी उठाई और लिखना प्रारंभ किया। सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक पथ, एक ऐसा मार्ग जिस पर युगों तक लोग चलेंगे। तमसा नदी फिर से बहने लगी। तारों की चाल फिर से गूंजने लगी और कहीं दूर राम वन की ओर बढ़ रहे थे, अज्ञात कि उनके पद चिन्ह अब शाश्वत हो चुके हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथा द्रष्टव्यम निश्चयम। केवल आंखों से नहीं, विवेक से देखो। ऋषि वाल्मीकि कोई कहानी गढ़ने नहीं निकले थे, वो तो सत्य की खोज में थे और उस खोज में उन्हें मिली पीढ़ा, कविता और एक उद्देश्य। प्रिय साधक, याद रखो, महान यात्राएं उत्तर से नहीं शुरू होती, वे शुरू होती हैं एक प्रश्न से। और कभी कभी एक ही प्रश्न हजारों लोगों को जगा देता है। साम्राज्य उठते हैं, नायक गिरते हैं, लेकिन धर्म वो हर पल तुम्हारे साथ चलता है। अगर इस कथा ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है तो इसकी आग को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मेरे प्रिय साधकों, मैं हूं ऋषि अनंत। हर सप्ताह लौटता हूं नई कथाओं के साथ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली कथा तुमसे न छूटे। तब तक साहस पूर्वक और धर्म पूर्वक वो नायक बनो जिसका इंतजार तुम्हारी ही कथा कर रही है।